बेटा अभी इधर आ जाओ। इंस्ट्रक्टर कौन आओ ना बेटा, आए ना, बताए ना जरा, चेयरमैन साहब को ब्रीफ करो ना बेटा। कौन सी आगे आ जाओ। चेयरमैन बीओडी हैं हमारे, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब। ये सर हमारा नया अभी रिक्रूटेड है और इसकी भी ट्रेनिंग हो रही है, साथ साथ CTCs के साथ है ये। तो पहले ये होता था कि CTCs का स्टैंडर्ड डिफरेंट था, यहाँ का डिफरेंट था, तो अब उनको भी अपने बराबर ले आए। बिल्कुल तो ठीक। अभी ये तो आप कहाँ से आए हुए जनाब? ये सर सेंट्रल सर्कल है हमारा जी। तो आपकी यूनिफॉर्म किधर है सर? इंस्ट्रक्टर सर, आप इंस्ट्रक्टर हैं? हाँ जी, इसका नहीं है नहीं तो इंस्ट्रक्टर की भी यूनिफॉर्म कुछ इतनी तो कैजुअल नहीं वो भी होनी करते चाहिए। हैं, वो भी करते हैं सर। आप क्या हो? लाइनमैन। कितनी सर्विस हो गई है आपकी जी? 12 साल। अच्छा, आप भी लाइनमैन है? जी सारे लाइन में हैं। आपकी जनाब? लाइनमैन है आप भी? जी जी सर, लाइनमैन अच्छा, लाइन में। तो आज क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे वैसे? डिफ्यूज का प्रैक्टिकल है। डिफ्यूज का प्रैक्टिस, तो उसमें क्या सीखा आगे? बताओ ना बेटा, क्या सीखा? लगाने का तरीका सीखा है हमने, में कैसा है और यहाँ पे कैसा है, इस ठीक। वजह से हमें प्रॉपर जो है ना स्टेप बताया है ठीक। कि जल्दबाजी से नहीं करना, जो भी करना है अपने याद के साथ आपने देखना है, जो जॉब ब्रीफिंग के साथ आपने करना है, प्रॉपर अर्थों को देखना है। चेयरमैन साहब का ये ख्याल पूछना चाह रहे हैं कि बेटा जब इधर आप आए ट्रेनिंग करने के लिए, उससे पहले जिस तरह से काम करते थे और अब ट्रेनिंग लेने के बाद आप कोई फर्क महसूस कर रहे हैं? ये आपको पता है कि आज से कुछ 3 दिन पहले या 4 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था? हाँ किसी को पता है आप में से? जी हाँ, फैजपुर। हाँ हाँ जी, कोई अंदाजा है किसी को क्या हुआ था उसमें? किसी को नहीं पता। शटडाउन लिए बगैर कुछ काम करने की कोशिश की गई, या शटडाउन का टाइम था उसके अंदर बस अकबल बंदोबस्त के ऊपर जो है वो काम करने की कोशिश की गई, शटडाउन ख़त्म हो गया, लाइव रिस्टोर हो गई। तो वो देखिए, मकसद चीज़ों का ये होता है कि हमें अपनी सेफ्टी भी करनी है आके और अपने साथियों की सेफ्टी भी करनी है, और हर वो काम जिसमें कि सेफ्टी का हर वो असूल जो पढ़ाया जाता है आके। ये ट्रेनिंग इसीलिए होती है ना कि हमने अपने लिए भी बेहतरी करनी है और अपने साथियों के लिए बेहतरी करनी है, और ना अपनी जान को ख़तरे में डालना है ना किसी और की जान को ख़तरे में डालना। यही मकसद है ना, नहीं तो सेफ्टी की क्या ज़रूरत है? तो अगर वो सारी चीज़ें अवामिल और अगर आपको सिखाई जाती हैं और उसके बाद हम उस पर अमल ना करें तो उसकी फिर करेंगे नहीं, कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये कभी अपने दिल से फैसला किया इस चीज़ के ऊपर कि जी आज के बाद मैंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना जिसके अंदर मैं अपने आप को या अपने किसी चाहने वाले को या कंज्यूमर को या पब्लिक एट लार्ज को मैं किसी किस्म के ख़तरे में डालूं? कभी सोचा इस चीज़ के ऊपर? सोचना चाहिए ना यार हमें। सो मेहरबानी करें, ये इतनी जो मेहनत की जाती है उनका मकसद ही यही होता है कि हमने आपकी जान बहुत अजीज़ है, आपको शायद अंदाज़ा ना हो इस चीज़ का, लेकिन हमें बहुत अंदाज़ा है इस चीज़ का। आपको पता है इस चीज़ का कि आपकी जान कितनी अजीज़ है, आपकी जान कितनी कीमती है, या नहीं अंदाज़ा इस चीज़ का? अंदाज़ा है। जब घर से निकलते हो सुबह तो आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई कभी आपसे पूछते हैं कि आज तो कोई ऐसा काम तो नहीं करेगा जैसे सेफ्टी रही है वो बेड़ागर करेगा? कभी पूछा किसी ने घर में? पूछते हैं ना। कंसर्न तो होता है ना औलाद का, सबका। हाँ। दवाओं के साथ रुखसत करते हैं ना। हाँ। तो फिर उन दवाओं का, वो सारी मोहब्बत का, वो सारे खलूस का हम क्यों तिया पांचा करने के लिए तैयार होते हैं? क्या 2 मिनट जल्दी काम हो जाएगा तो उससे क्या होगा? या मैं अगर कोई SOP जो है उसको फॉलो नहीं करूँगा, या अगर फॉलो कर लूँगा तो उससे क्या कोई कंपटीशन है हमारा, किसी मुकाबला है किसी के साथ? अपनी जान के साथ मुकाबला होगा शायद किसी कि मैंने अपनी जान को जो है ख़तरे में डालना है और देखना है मैं कितना बड़ा जंगजू हूँ। यही हो सकता है ना, और तो नहीं होगा। तो यार ये चीज़ जो है जहन में रखा करें कि जी कि आपकी जान बहुत अजीज़ है हमें।
बहुत ज़्यादा अजीज़ है आपकी जान। और अगर आप ये काम कर रहे हैं और इतनी बेहतरी कर रहे हैं आके, तो मेरे लिए आप पे भी फ़र्ज़ है, मेरे पे भी फ़र्ज़ है, सीओ साहब पे फ़र्ज़ है, हम सारों पे फ़र्ज़ है कि हम हर वो काम वो करें जिसके अंदर सेफ्टी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सेफ्टी होगी। चलें जी सर, चलें जी, थैंक शुक्रिया यू बेटा, शाबाश, कीप इट अप, शाबाश शाबाश। हाँ जी चलते हैं सर, चलें पहले इनसे तो मेरे अस्सलाम वालेकुम जी साहब, नाम क्या है? तरीके से सब, शाबाश, गुड। इधर क्या हो रहा है जनाब? CPR की जरूरत कब पड़ती है? सर कोई बंदा जब इलेक्ट्रिक्यूट हो जाएगी, उसकी सांस बंद हो जाएगी, दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, तो वो जो इलेक्ट्रिक्यूट वाली स्टेज है वो हम आने क्यों देंगे जी? सर उसका भी एक अमल है, अगर हम वो करेंगे तो उसको इलेक्ट्रिक्यूशन से बचा सकते हैं। सो CPR तो खैर बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन साथ ये भी ज़रूरी है कि हम कोई ऐसी स्टेज ना आने दें कि जहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई इलेक्ट्रिक्यूशन हो। तो फोकस जो है वो हमारा ये तो एक है ना कि अमल जिसके अंदर के एज एन आफ्टर इफेक्ट उसको हमने कैसे करना है आके, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई चीज़ ऐसा अमल करें ना हम जहाँ पे कि हम अपने आप को या अपने किसी साथी को या अपने किसी और को या कंज्यूमर को किसी स्टेज पे आने दें जहाँ पे के अमल पहले है ना वो। सो हम, आप कहाँ से हैं जनाब? आप सारे ननकाना सर्कल से हैं, और आप जी? ये सारा ननकाना सर्कल से सर्कल वाइज कर रहे हैं ना जी, बैच बना के। तो कभी सोचा इस चीज़ के ऊपर कितनी सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, या बस ठीक है काम आया चलने दो उसको? सेफ्टी फर्स्ट, इस पे कभी अमल भी किया सेफ्टी फर्स्ट के ऊपर, या सिर्फ ये एक वो ये अदारा हमें सिखाता है ये कि आपने सेफ्टी पहले करना। ये RTC जो है ना बहुत ज्यादा यकीन है इस चीज के ऊपर। आप बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे, आपको अंदाज़ा नहीं है आप अपने ख़ानदान के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, आप इस महकमे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। आपकी हैसियत रीढ़ की हड्डी की हैसियत है इस महकमे में, ठीक है ना। और आप पे बहुत ज़्यादा इस महकमे की तवक्कुआत भी हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है। कोई दानिश्ता अगर कोई अपने आप को अनसेफ जगह पे काम करता है या कोई अमल करता है, तो आपके ख्याल में वो जायज़ चीज़ है? और हमारा दीन क्या कहता है इस चीज़ के ऊपर कि जी अगर मैं कोई गलत काम करूं या नाजायज़गी करूं, अपनी जान के साथ नाजायज़गी करूं, तो वो क्या चीज़ होगी, और खुदा न खास्ता उसके अंदर मेरी एक्सीडेंट हो जाए, तो कभी सोचा इस चीज़ के ऊपर? तो देखें, आपकी जान हमें तो बहुत अजीज़ है यार, बहुत ज़्यादा अजीज़ है। आपको शायद इतनी अजीज़ ना हो, लेकिन हमें तो अजीज़ है। सो मेहरबानी करें अपने ऊपर, ये ट्रेनिंग्स जो करवाई जाती है इनका मकसद यही होता है। सो मकसद इन ट्रेनिंग्स का मकसद ये होता है कि आपको जो नई टेक्निक्स हैं, जो बेहतरीन तरीके हैं, जो तरीक़ेकार हैं, उसके ऊपर अमल करने की और फिर बारहा अमल करने की वो प्रैक्टिस कराई जाए। और जब आप ट्रेनिंग हासिल करते हैं तो जो आपके साथी जिन्होंने ये ट्रेनिंग नहीं की हुई या करने वाले हैं, आप उनके लिए ट्रेनर्स हैं। और अगर कोई ऐसा अमल होता हुआ कहीं नज़र आए तो मेहरबानी करके अपनी हिफाजत तो करें आप, लेकिन अपने साथियों की भी हिफाजत करें आप। चलें, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। चेयरमैन साहब ने जो कहा है ना बेटा, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। और चलिए शुक्रिया आपका जी, मेहरबानी आपकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ है, ठीक है बेटा जी, शुक्रिया आपका। हमारा दोस्त है, साथ ड्यूटी करता है, इसमा की तनख्वाह नहीं से मुझे उसका बच्चा अच्छा बहुत अच्छा। ये काम जी, शाबाश। क्या हाल आपके? ये क्या ग्राउंडिंग है, अर्थिंग है, स्टे रॉड है, ये क्या चीज़ है? ये सर स्टे रॉड की प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, और हमारी लाइन जो है पूरी की पूरी इसके ऊपर मसर है। और साथ हम परमानेंट अर्थिंग का जो है ना इनको बता रहे हैं कि कैसे लगानी है और इसके जो है फ़ायदे क्या हैं। अगर हम नहीं लगाते तो वो एक तो हमारे साथ और हमारे आने वाले भाई के साथ क्या नुकसान हो सकता है परमानेंट अर्थिंग का। तो ये चीज़ें सर। तो आपका कहाँ से ताल्लुक है जी? क्या है आप?
ALM से। आप भी ALM है? आप भी? कितनी सर्विस हो गई आपकी? 10 साल हो गए ना, तो काम जानते हो। तो ये जो ट्रेनिंग होती हैं इनका कोई फायदा होता है या बस आज का दिन ट्रेनिंग के नाम और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह? सर काफी चीजें जो हमें नहीं थी पता वो पता चलती है। तो उसमें अमल भी करेंगे हम? इंशाल्लाह कितना कितना यकीन है आपको कि मैं अमल करूंगा इस चीज के ऊपर? सर 100% पक्की बात है? वादा करोगे ये? पक्का वादा है ये? चलो पूछ लो। बेटा आप जो एम्बेसडर हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, प्लीज। चलो जी, शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, मेहरबानी आपकी। हाँ 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 हाँ, शाबाश शाबाश बेटा।